स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि सिंध के हर ज़िला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की जाएगी। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि जिन लोगों ने बसें चलाई हैं उन्हीं से पैसे वसूल करेंगे। सिंध के हर ज़िला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करेंगे। सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा है जहाँ EV बस सर्विस शुरू की गई है। आपको बताएं कि सिंध के हर ज़िला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की जाएगी। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि जिन लोगों ने बसें चलाई उन्हीं से पैसे वसूल करेंगे। के हिसाब से जी 7 एकड़ 7.15 एकड़ जो लैंड थी वो SRTC की थी और उस लैंड को जो है वो लैंड ग्रैबर्स ने उसको कब्जा किया था। फिर वो लैंड जो है वो गवर्नमेंट ने वो रिकवर करवा दिए और अभी उसकी पोजीशन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास। इस तरह के बहुत सारे बसेस के स्टॉप्स या बसेस के अड्डे जो जिसे कहते हैं जहां बसेस की पार्किंग होती है सिंध भर में, वो SRTC के पास अभी भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। अब वहाँ बसेस नहीं चली। अब जैसे हैदराबाद में हमारे बस की प्रॉपर्टी थी, हैदराबाद पर एक चाइनीज सिनेमा भी हुआ, प्लाजा बन गया, लेकिन एक और जो वैदत कॉलोनी में हैदराबाद की थी, तो अब हमने जो पीपुल्स बस सर्विस हैदराबाद में स्टार्ट की है उसकी पार्किंग हम वहाँ कर रहे हैं। इसी तरीके से मतलब जहां जहां पर भी अब हमें बस सर्विस स्टार्ट करनी है, ये नहीं कि हम वो जमीनें अब हमारे काम की नहीं है, वहां पे बसेस नहीं खड़ी है तो हम गवर्नमेंट को वापस करें, वो हमने रिटेन की हुई, क्योंकि हमारा मकसद ये है, चीफ मिनिस्टर सिंध की पॉलिसी ये है कि हमें अब ये बस सर्विस सिंध के हर जिले में शुरू करनी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने सख्ती से हिदायत की कि आप मजीद इस रिसोर्सेज को लाएं और सिंध के हर जिले में और फिर तहसील लेवल तक आप ट्रांसपोर्ट सर्विस, जिस तरह पीपुल्स बस सर्विस चल रही है, ये सिंध के हर जिले में चले। तो उसके लिए फिर हमें ज़ाहिर जब उन जिलों में लेंगे तो हमें इन्हीं बस स्टॉप्स में, इन्हीं बस के जगहों पर हमें पार्किंग्स में हमें ये बसेज वहां पे पार्क करनी पड़ेंगी। चीजें आपको बेहतर नजर आएंगी। हम सबको एक दूसरे के साथ मदद चाहिए। एक मैं नहीं चाह रहा हमें अप्रिसिएशन करें जहां पे गलत चीजों में क्रिटिसाइज करें, लेकिन हमें इन चीजों की ओनरशिप लेनी है। मुझे मतलब यकीन करेंगे, मतलब ये 3-4 दिनों में बड़े बड़े नुकसान हुए, जिस तरह बड़े बड़े अलमी हुए, लेकिन मुझे लिटरली एक दुख हो रहा था जब कराची में इस बस सर्विस को जिस तरह हो रहा था, इसका हादसा हो रहा था, बहुत अफसोसनाक। और वो लड़का कोई खुदा ना खादा जाहिल लड़का नहीं था जो कर रहा था, वो एक पढ़ा लिखा लड़का था जो अपने हाथ से कर रहा था। वो एक सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट था, पढ़ा लिखा था, वो अपना सारे अकाउंट चलाने वाला था। उसकी तस्वीरें से सब हमारे लोगों ने निकाल ली है, हमने FIR में नॉमिनेट किया। बट दिस इज सो अनफेयर कि आपकी क्या कसूर है उस बस से? उस ड्राइवर से पैसे छीने, कंडक्टर से पैसे छीने, उनको जूते मारे। मतलब वो लोग आपके लिए ड्यूटी दे रहे हैं यार, आपके लिए खिदमत कर रहे हैं, उनके साथ लड़ रहे हैं, उनको जूते मार रहे हैं, उनके टायर बस्ट कर रहे हैं, उनके शीशे तोड़ रहे हैं, फिर आखिर में बसों को जला रहे हैं। क्या फायदा मिला आपको, मुझे बताएं। मैडम पैसों का भी मसला नहीं होता, ये पैसे चले 8-10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपने जला दी, गवर्नमेंट है, कहते हैं गवर्नमेंट ले ली, लेकिन ये बसें लाना बड़ा हासिल है। अब ये PTI के लीडरों से पैसे भरवाऊंगा मैं, इंशाल्लाह ताला भरवाऊंगा, पैसे इनको भरने पड़ेंगे। ये किसी की जाती मिल्कियत नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचाओ अपनी जाती, ये आपने सरकार का नुकसान पहुंचाया, पैसे इनके अच्छों को। पीपल्स बस सर्विस का ऑपरेशन 3 दिन की बंदिश के बाद मुकम्मल बहाल कर दिया गया। PTI के शरपसंद अनासर की जानिब से पीपल्स बसों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। मज़ीद बात करेंगे आदिया नाज से। आदिया, ये बताइएगा कि इंतज़ामिया को कितना नुकसान झेलना पड़ा है? देखिए, ये जो तकरीबन 3 रोज तक ऑपरेशन बंद रहा है, इसकी मद में जो ऑपरेशन था, जाहिर है किराए वगैरह नहीं वसूल कर पाए इंतजामिया के लोग, तो तकरीबन लाखों रुपए का नुकसान ये झेलना पड़ा। जबकि बस की एक बस की कीमत जो है वो 8 करोड़ रुपए है। एक बस को शरपसंद नासिर की जानिब से, जो कि रूट 3 की बस थी, उसको जला दिया गया, जबकि रूट 1 की जो बस थी उसे शदीद नुकसान पहुंचाया गया, शीशे तोड़े गए, उसकी बॉडी को अंदर से जो वो डैमेज किया गया। बहुत सारी चीजें जैसे कि LED और फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो शरपसंद नासिर अंदर से उठा के ले गए। तो वो 8 करोड़ का नुकसान वो, जबकि 2 बसें जो हैं उनको पावर हाउस चौरंगी के करीब चलती बस पर जो है वो पत्थर बरसाए गए और उसकी विंड स्क्रीन पर जो है वो दरारें आ गई। यानी कि टोटल 4 बसों को पीपल्स बस की जो है वो नुकसान पहुंचाया गया और ये शरपसंद अनासिर की जानिब से किया गया है। इंतजामिया की जानिब से इनके खिलाफ FIR जो है वो लॉन्च करवा दी गई है और इंतजामिया के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन तमाम शरपसंद अनासिर के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। ताहम आज मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन को जो है बहाल किया गया है। गुज़श्ता रोज जुज़वी तौर पर ऑपरेशन को बहाल किया
दोबारा से जब एहतजाज की अफवाहें आई तो उसके बाद फिर बस सर्विस को दोबारा बंद किया गया, लेकिन आज सुबह से ऑपरेशन जो है वो स्मूथली जारी है। तमाम रूट्स की बसें जो हैं वो चलाई जा रही हैं, चाहे वो वाइट बस हो, चाहे वो पिंक बस हो, चाहे वो रेड बस सर्विस हो। जी बहुत शुक्रिया आदिया, आपने हमें अपडेट किया। बैंक में डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। एक ही दिन में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 14 रुपये 18 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 298 रुपये 93 पैसे से गिरकर 284 रुपये 75 पैसे तक आ गया है। ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर 7 रुपये सस्ता हो गया है। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, 3 दिन पुरानी कीमत पे आ गया है डॉलर वापस। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है कि इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान थम गई है। जो पैनिक बाइंग हो रही थी सियासी सूरत की वजह से, अब हुकूमत और स्टेट बैंक की जानिब से जो एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद एक ही दिन में अमरीकी डॉलर 14 रुपये 18 पैसे सस्ता हो गया है और गुज़िश्ता रोज जो 298 रुपये 93 पैसे की बुलंद तरीन सतह से घटकर 284 रुपये 75 पैसे तक गिर गया है। यहाँ पे जो कहा जा रहा है एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन की जानिब से, स्टेट बैंक के एक्शन के बाद इंटरबैंक में रुपए की कदर में नुमाया बेहतरी हुई है और डॉलर के अच्छे रेट होने पर एक्सपोर्टर की भी जो रकम जो मौसूल हुई है उसके साथ ही रुपए पर दबाव कम हुआ है और साथ ही इंटरबैंक के बाद जो ओपन मार्केट में भी डॉलर 7 रुपये सस्ता हो गया है, 299 रुपये से कम होकर 292 रुपये तक गिर गया है। यहाँ पे कंसर्न शो कर रहे थे बैरून मुल्क जो जाना चाह रहे थे उनको करेंसी नहीं मिल रही थी। पैनिक सिचुएशन की वजह से अब जिन्होंने महंगा डॉलर खरीदा है वो परेशान के किस रेट पे डॉलर निकालें और मार्केट तेजी से नीचे गिर रही है। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। लियारी के ककरी फुटबॉल ग्राउंड में तज़यीन व आराइश का काम जारी है। ग्राउंड में ऑस्ट्रोटर्फ बिछा दी गई है और जिम्नेजियम हॉल भी तैयार किया जा रहा है। ग्राउंड का काम कब तक मुकम्मल होगा, इस हवाले से हमें मोहम्मद हमाद अपडेट करेंगे। लियारी के ककरी ग्राउंड में तज़यीन व आराइश का काम जारी है। हमाद से रब्ता हुआ है, हमाद बताइएगा। आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लियारी ककड़ी फुटबॉल ग्राउंड जो है तैयार होने जा रहा है। इसकी तज़यीन व आराइश का काम जो है वो जारी है। यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड में जो है ग्रास भी लगा दी गई है। साथ ही साथ जो जिम्नेजियल हॉल है उस जिम्नेजियल हॉल जो है उसका भी काम जारी है, जिसमें बास्केट हॉल जो है कराटे का जो जिम्नेजियल हॉल है वो भी तैयार किया गया है। साथ ही साथ बॉक्सिंग हॉल भी तैयार किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे काम को देख रहे हैं, चीफ रेजिडेंट इंजीनियर हैं मोहम्मद मेजर तारिक साहब। थैंक यू वेरी मच जी। ये जैसा कि लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि ककरी ग्राउंड की एक सिग्निफिकेंस वैल्यू है, हिस्टोरिक वैल्यू है। इस प्रोजेक्ट में हम पिछले 1 साल से ऊपर काम कर रहे हैं। ये फुटबॉल ग्राउंड जो है इस ग्राउंड में एक्चुअली इट्स ए कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये पीछे आप देख रहे हैं मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है। इसके अंदर स्क्वाश, बैडमिंटन, कराटे, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल वगैरह फैसिलिटीज़ बनाई हैं। ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड का स्टेडिया है। यहाँ पब्लिक तकरीबन 2000+ लोग यहाँ बैठ सकेंगे आराम से। और अगर पीछे आप देखें तो वो कराटे सेंटर बना हुआ है और इस साइड पे बॉक्सिंग एरिना है। बॉक्सिंग एरिना तो आज से 5 महीने पहले हम लोग ओपनिंग सेरेमनी करा चुके हैं और हर वक्त बॉक्सिंग होती है यहाँ पे माशाल्लाह। इस इलाके में स्पोर्ट्स का बेइंतहा टैलेंट है। देखिए बिल्कुल ये हमारे साथ मौजूद थे चीफ रेजिडेंट इंजीनियर जो है मेजर मोहम्मद तारिक। इनका ये कहना है कि ये जो ग्राउंड की जो तज़यीन व आराइश का काम है वो इस महीने के एंड में जो मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद जो लियारी के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां ख़ास तौर पे जो कि स्पोर्ट्स में काफ़ी शौक़ रखते हैं, वो यहाँ पर आके मुख्तलिफ जो है गेम्स खेल कर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जो जिम्नेजियम हॉल है इसमें यहाँ पर कराटे, बॉक्सिंग है, फिर साथ ही साथ जो है बास्केटबॉल का जिम्नेजियम हॉल भी जो है यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही साथ ये फुटबॉल का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें, और इसके जो पवेलियन है उस पवेलियन में बैठने की 3000 से ज़ायद लोगों के बैठने की जो है जगह भी यहाँ पर बनाई गई है, जिससे लियारी की जो है काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होगी। जी बल्दिया वस्ती ने वसाइल की अदम दस्तयाबी के बावजूद मानसून की तैयारियों के सिलसिले में बरसाती नालों की सफाई शुरू कर दी है। नॉर्थ नाज़िमाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, माली वसाइल की कमी होने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतज़ामिया की जानिब से एक बड़ा इकदाम सामने आया है और मानसून से कबल जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आपको नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक ए से, जहाँ पर इस वक्त नाला सफाई का काम हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर हैं सैनिटेशन के शब्बीर हुसैन, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब, फरमाइएगा नाला सफाई का अमल किस तरह अंजाम दिया जा रहा है और इस नाले को फोकस करने की वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया कि आपने हाईलाइट किया हमें इसमें हमारे काम को। ये डायरेक्ट हमारे डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर ने और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने कहा कि जहाँ चॉकिंग पॉइंट्स हैं और नालों के बिफोर मानसून सीज़न इसको क्लियर करें।
तो यहाँ मैं आपको बता चलूँ कि ये चौरंगी है हमारी अल्फला मस्जिद से लेकर ये मरकज़ जामा मस्जिद तक ये नाला है और इसमें कनेक्ट है स्टेट बैंक की तरफ से पानी जो आता है। और यहाँ अगर ये हम सफाई नहीं करते तो फिर ये पानी पूरा रोडों पे और जो अज़ियत आवाम को होती है वो होता है, इसलिए हमने उसको वक्त से पहले ही इसको मोटेबल कर लिया, सफाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम 2-3 दिन में ये स्पेल पूरा करेंगे अपना, ताकि आवाम को जो पानी जो रोडों पे जो अजियत होती थी वो नहीं होगी। आपके ये बताइए कि ये ब्लॉक ए का नाला तो आप क्लियर कर रहे हैं, इतराफ में और कितने नाले हैं जिन पर आपका जो है वो काम जारी है या मजीद काम किया जाएगा? ये हम जो है जैसे आज 2 दिन हम यहाँ करेंगे, इसके बाद हमने स्टेट बैंक का जो नाला मैंने आपसे कहा कनेक्टेड नाला है, हम उस पर जाएंगे क्योंकि वो जो पहाड़गंज से सारा पानी आता है उस लोड पे आता है। और फिर उसके बाद हम ग्रेजुअली जाएंगे इसकी जो आउटलाइट जो केडी पे जाके मिल रहा है वहाँ पे भी उसको भी हम नीचे से जो कलवर्ट्स हैं उसके नीचे जाके काम करेंगे, ताकि हम अपने वसाइल से अपनी लेबर के मुताबिक जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। बेहतर ये भी बता दीजिएगा कि इस नाले की सफाई के दौरान हम देख रहे हैं कि इसमें जो है वो गार्बेज बहुत ज़्यादा है, कचरा मौजूद है, साफ़ आप कर रहे हैं, ये क्या गारंटी रहेगी कि मानसून तक ये जो है मुस्तकिल साफ़ रहेगा और इसमें कचरा नहीं फेंका जाएगा? अच्छा सवाल किया। इसका मैकेनिज्म हमने ये किया है कि मैंने अब यहाँ का जो एरिया इंस्पेक्टर और मुकद्दम है ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल, ये वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर इसमें कचरा होगा डेली बेसिस पे वो झाड़ू भी लगाएगा, इसको मेंटेन रखेगा पॉइंट्स को भी। बिल्कुल बड़ा इकदाम ये सामने आया है कि नालों की सफाई शुरू कर दी गई है और उससे बड़ा इकदाम ये है कि इनकी बाकायदा मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुतारिफ करा दिया गया है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि मानसून तक इन नालों की सफाई जो है वो बरकरार रहेगी। जी आपको बताएं कि कराची में सूरज सवा नेज़े पर है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरतूबियत ज़ायद होने से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। आदिया नाज से हमें बात करेंगे। आदिया बताइएगा। बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी ने डेरे डाल लिए और इस वक्त भी सूरज जो है वो आंखें दिखा रहा है। गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। तकरीबन इस वक्त का दर्जा हरारत अभी से 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है और महकमा मौसमियात का बताना है कि आज पारा जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को अबूर कर सकता है। अभी 38 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है, लेकिन जो शिद्दत है वो तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच चुकी है। महकमा मौसमियात का बताना है कि आज पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि जो गर्मी की शिद्दत है वो तकरीबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होगी। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि जो टेम्परेचर था, जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 40 का हिस्सा अबूर कर गया। 40.3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ। अभी भी इस वक्त शहर में जो है वो लू की सी कैफियत है। शुमाल मगरबी सिम से शहर में जो है वक्तन फ़वक्तन हवा चलती है, लेकिन इस वक्त जुनूब मगरबी सिम से हवा चल रही है और रफ्तार तकरीबन 11 से 13 नॉटिकल माइल है। ये हवा जो है ये भी शहर में कोई बहुत ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब नहीं कर पा रही है, क्योंकि इस वक्त ह्यूमिडिटी जो है वो कराची में ज़्यादा है। चूँकि इस वक्त में तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड की ह्यूमिडिटी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हवा है वो शहर पर कोई अच्छे असरात मुरतब नहीं कर रही। इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ अजला की सूरत हाल है और महकमा मौसमियात ने खदशा ज़ाहिर किया है कि जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो शहर के सिंध के मुख्तलिफ अजला में जा सकता है। जबकि कराची की सूरत हाल इस तरह से है कि आइंदा 2 रोज़ के बाद कुछ बेहतरी कराची के मौसम में आएगी और ये जो गर्मी की हालिया लहर है इसमें किसी हद तक कमी वाक़ई हो सकती है, लेकिन अभी भी 2 रोज़ तक कराची वालों को जो है वो शदीद गर्मी बर्दाश्त करना होगी। शहर का मौसम जो है वो आज भी गर्म और मरतूब है और आइंदा 2 रोज़ तक गर्म और मरतूब ही रहेगा, लेकिन सिंध के मुख्तलिफ अजला में मौसम गर्म और खुश्क है। साहिली पट्टी के हवाले से अगर कराची की बात करें तो जनूबी साइड पर ख़ास तौर पर जो है वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से शहर के जो है वो ज़्यादा गर्मी की लपेट में हैं। जी कराची में समुद्री हवाएं बंद हैं। शुमाल मगरिब से चलने वाली गर्म और खुश्क हवा का राज है। शहर का पारा आज भी 40 डिग्री अबूर कर सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने आइंदा 2 रोज़ में गर्मी में कमी का इम्कान जाहिर किया है। इम्कान यही है कि आज का दिन भी जैसे गुज़श्ता 2 दिन गुजरे हैं निस्बतन गर्म हवा चलती रही है। बलूचिस्तान के इलाकों से ये हवा आ रही है, कराची के ऊपर शुमाल मगरिब से। तो ये कह लें कि जो लसबेला डिस्ट्रिक्ट या दूसरे उसके पीछे जो सहराई इलाके हैं बलूचिस्तान के गर्म इलाके, वहाँ की हवा आ रही है, तो इसलिए गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है और निस्बतन ड्राई भी हो जाती है। कराची की एयर जो वैसे तो ह्यूमिड हुआ करती है, लेकिन पिछले 2 दिन से उसमें नमी में खासी कमी आ जाती है, उसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा शूट कर रहा है। तो आज भी 40 या 40 से ऊपर जा सकता है टेम्परेचर और कल भी यही इम्कान है कि 38-39 हो सकता है, 1 आध डिग्री कम हो, लेकिन कल की रेंज भी यही है एक तरह से 38 के दरमियान रहने का इम्कान। कराची में ग्रीन बेल्ट्स की कटाई और शजरकारी का फुकदान है, जिसके बायस मौसमियाती तब्दीली ने शहर कायद को अपनी लपेट में ले लिया है। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ।
जी बिल्कुल, मौसमियाती तब्दीली ने शहर कायद को भी अपनी लपेट में ले लिया है और महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज कराची का जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री जाने का इम्कान है। हम देखते हैं कि रोज़ बरोज़ जो है कराची की में जो गर्मी है उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी जो सबसे बुनियादी वजह है वो शहर में शजरकारी का फुकदान है और इसके अलावा जो चंद एक ग्रीन बेल्टें थी उन्हें मंसूबों के नाम पर उनका खात्मा किया जा रहा है, दरख्तों की कटाई की जा रही है। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूँ और मेरा कैमरा हसनैन जाफरी आपको पीछे दिखाए कि ये भी यहाँ पर भी एक ग्रीन बेल्ट हुआ करती थी, लेकिन अब इसका खात्मा कर दिया गया और जो दरख्त यहाँ पर मौजूद थे, काफ़ी कदीम दरख्त थे, उनको भी यहाँ से काट दिया गया है, जिसकी वजह से जो शहर की खूबसूरती है वो भी मुतासिर हो रही है। और चूँकि जो दरख्त हैं वो इंसानी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ हैं, ये हमें वो हवा फराहम करते हैं, ऑक्सीजन फराहम करते हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर मौसम गर्मा में ये आपको जो है साया भी फराहम करते हैं, ऑक्सीजन भी फराहम करते हैं, एक अच्छी हवा भी फराहम करते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ दरख्त होते हैं वहाँ पर जो है वो दर्जा हरारत में कमी वाक़ होती है, लेकिन शहर कायद में इस फुकदान ने, दरख्तों की कटाई ने जो है वो शहर कायद के मौसम को दिन ब दिन तब्दील होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो बीमारियाँ फैलने का भी ख़दशा मौजूद है और हीट स्ट्रोक का ख़दशा भी बदरजा अतम मौजूद है। तो जो हुक्काम बाला है उन्हें इस बात पर नज़रसानी करनी होगी और शहर में जो ग्रीन बेल्टें हैं उन्हें बनाना होगा और शहर में शजरकारी की मुहिम का दोबारा से आगाज़। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहानात जारी हैं। सुबह में 9वीं जमात के केमिस्ट्री का पर्चा लिया गया है, जबकि सपहर में 10वीं जमात का मुतालिया पाकिस्तान का पर्चा लिया जाएगा। आपको बताएं कि नकल भी उरूज पर है। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। सैयद ज़ुबैर राशिद, इंतज़ामात के हवाले से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर भर में सानवी तालीमी बोर्ड कराची के ज़ेर एहतमाम जो इम्तहानात का जो सिलसिला है यकीनन जारी व सारी है। और अगर बात की जाए इंतज़ामात के हवाले से तो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस का पोल हमें खुलता हुआ दिखाई देता है। मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया की गफलत के बायस जो है सैकड़ों तलबा व तालिबात जो है उनको दुश्वारी का सामना है, ना कि सिर्फ तालिब इल्मों को बल्कि जहाँ पर इम्तिहानी मरकज़ जो है कायम किया गया है तो स्कूल इंतज़ामिया को भी दुश्वारी का सामना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एम में वाक़े गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव गर्ल्स स्कूल के बिल्कुल अंदर और यहाँ पर हमें 3 केसेस जो है देखने को नज़र आते हैं कि सबसे पहली बात तो हमें ये देखने को नज़र आई कि मैट्रिक बोर्ड कराची की जानिब से एकदम ही 8 स्कूलों के जो तालिब इल्मों के जो यहाँ पर सेंटर कायम किए गए थे उनको जो है एकदम से ही उनके सेंटर यहाँ से हटा दिए गए। लेकिन आज सुबह सवेरे जो है स्कूल इंतज़ामिया को मैट्रिक बोर्ड कराची की जानिब से एक धचका पड़ा। वो धचका इस सूरत में पड़ा कि 400 के करीब तलबा व तालिबात का सेंटर जो है सुबह सवेरे यहाँ पर डाल दिया गया, जिसके बायस जो है स्कूल इंतज़ामिया को मुश्किल का सामना करना पड़ा। स्कूल इंतज़ामिया जो है इस बात से बेइल्म निकली थी और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस ने जो है के इल्म में नहीं लाते हुए 400 के करीब तालिब इल्मों का सेंटर जो है इस इम्तिहानी मरकज़ में आज सुबह सवेरे जो है कायम कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि मैट्रिक बोर्ड कराची की जानिब से जो दावे किए गए थे वो भी धरे के धरे रह चुके हैं। ना तो दफ़ा 144 का इतलाक दिखाई देता है और ना ही फर्नीचर की जो सहूलियात है। बेशतर कराची के ऐसे स्कूल है जहाँ पर फर्नीचर का फुकदान जो है पैदा हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ स्कूल के एक प्रिंसिपल मौजूद हैं जो कि सुबह सवेरे से ही काफ़ी यहाँ पर हमें मुतहरिक दिखाई दे रही थी। चीटिंग माफिया, नकल माफिया, जहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू उनको मुश्किल क्या कह सकते हैं कि नकल माफिया को जो है व्हाट्सएप के बायस जो है एक दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन नकल माफिया अपनी हर दरमी से जो है बास ना आ सकी। फोटो स्टेट की दुकानों पर 3000 से 5000 के ओज जो है नकल का मवाद जो है फराहम करते हुए हमें दिखाई दिए। और दूसरी जानिब जिस इस वक्त मैं इम्तिहानी मरकज़ पर मौजूद हूँ तो यकीनन यहाँ की इंतज़ामिया ने एक नकल माफिया के ख़िलाफ़ जो है क्रैक डाउन किया। यहाँ पर एक केस हमें ये देखने को नज़र आया कि एक तलबा जो है वो अपना इम्तिहान दे रही थी। इन्विजिलेटर को शक हुआ तो पता ये चला कि लड़की के पास से, तलबा के पास से एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है हैंड फ्री लगी हुई थी और स्कार्फ के ज़रिए वो हैंड फ्री जो है कान में लगी हुई थी। और उस तलबा की जो टीचर थी, जो कि ट्यूशन टीचर बताई जा रही है गालिबन, वो उस बच्ची की मदद कर रही थी। स्कूल इंतज़ामिया ने फ़ौरन जो है तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र उस बच्ची से जो है उसका मोबाइल जब्त कर लिया और उसके बाद जो है उसके वालिदैन को जो है इतला कर दी
गई है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, ये भी सिटी 21 न्यूज़ के तवस्सुस से हम अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि एक तलबा का केस ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दिया जिसका इम्तिहान आज यहाँ पर नहीं था, लेकिन बोर्ड ऑफिस की गफलत के बाद जो है उसके एडमिट कार्ड में आज का पेपर जो है दर्ज कर दिया गया। जब स्कूल इंतज़ामिया के पास ये मामला पहुँचा, जब तलबा जो है स्कूल की प्रिंसिपल के पास अपना मसला लेकर पहुँची, तो स्कूल की प्रिंसिपल भी हक्का बक्का रह गई और यकीनन उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि पेपर आज था नहीं, लेकिन एडमिट कार्ड में आज जो है पेपर। अच्छा, ये बताइएगा, जुबैर राशिद के सेंटर्स की तब्दीली के हवाले से फिर खबरें आ रही हैं, क्या वजूहात हैं कि दोबारा सेंटर्स तब्दील किए गए हैं? और एक ये बात भी बताइएगा कि हम इसको गुज़श्ता 2 दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं कि हल शुदा पर्चे बेचे जा रहे हैं, इंतज़ामिया ने उस पर कोई एक्शन लिया है या नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, 2 दिन से हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। और क्या मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया के इस हवाले से क्या कहने, स्कूल प्रिंसिपल इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं जिन्होंने इन तमाम सिचुएशन को जो है हैंडल किया। मुझे ये बताइए, एकदम से 400 बच्चों को इस इम्तिहानी मरकज़ में सुबह सवेरे भेज दिया गया, क्या मुश्किल हुई और मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया का क्या कहना है? मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया से तो मेरा भी कांटेक्ट नहीं हो सका, लेकिन वो जो 400 बच्चों को उन्होंने भेजा था वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको अकोमोडेट कर लिया। लेकिन ये एक सालाना प्रैक्टिस है, इसके लिए बोर्ड ऑफिस को पहले से वो बच्चे जिनका एग्ज़ाम होना है उसको मेक श्योर करना चाहिए और इस तरह से नहीं भेजना चाहिए बिना इंटीमेशन के। नंबर 2, अगर स्कूल से सेंटर गए हैं तो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट्स को बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये स्कूल हटा लिए गए हैं, ताकि जो इंतज़ामिया है उसको मुश्किल का सामना ना हो कि डेस्कों पे उसके रोल नंबर डाल के हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बच्चा एब्सेंट है और हम उसकी एब्सेंट की शीटें बना रहे हैं। पता चल रहा है कि वो 8 स्कूल अपने ही स्कूलों में एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो बोर्ड से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली वो इस सारे मामले को ज़ेरे गौर लेकर के आएँ और कोशिश करें कि इस तरह की बदइंतज़ामी ना हो। जैसे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स होते हैं उसको पहले से लुक आफ्टर करें तो ये बहुत अच्छा होगा। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा कि एक केस रिपोर्ट हुआ बच्ची का जो कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए पकड़ी गई और उसकी जो ट्यूशन टीचर थी वो मदद कर रही थी, तो इस केस में क्या पेशरफ्त हुई और अब क्या आपने क्या उसकी शीट जो है ज़ब्त कर ली है या क्या उसको कोई रियायत दी जाएगी या उसके वालिदैन को भी आपने यकीनन मुतल्ला किया होगा? मैंने उसके वालिदैन को भी बुलाया और मैंने उस ट्यूशन टीचर को भी इंटीमेट किया है और वो क्वेश्चंस भी मैंने कैंसिल कर दिए जो उस बच्ची ने चीटिंग किए थे। कि मैंने बच्ची से वर्बली पेपर के बारे में पूछा और वो क्वेश्चन जो उसको बताए गए थे वो मैंने कैंसिल कर दिए और मैंने बच्ची को मोबाइल जब्त कर लिया और मैंने उसको आइंदा के लिए तंबीह की है कि आइंदा वो इस तरह की हरकत से बाज रहे। तंबीह की है। मूसा, एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, इम्तिहानी मराकज़ में दफ़ा 144 के तहत जो है इम्तिहानी मराकज़ के अंदर ना तो वालिदैन को आने की इजाज़त है और ना ही किसी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर आने की इजाज़त है, जिसके बायस जो है यकीनन स्कूल इंतज़ामिया को भी DO की जानिब से जो है इस पर इन इक़दामात पर इम्प्लीमेंटेशन की यकीन दहानी करवाई गई है और उनको लागू कर दिया गया है कि किसी भी किस्म के कोई भी गैर मुतल्लिका अफराद चाहे वो कहीं से भी उसका ताल्लुक हो इम्तिहानी मरकज़ में इम्तिहान के दौरान नहीं आ सकता। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पर क्योंकि इस स्कूल में सख्ती बहुत की जा रही है, तालिब इल्मों को जो है नकल माफिया के ख़िलाफ़ जो है एक क्रैकडाउन किया जा रहा है, तो जो वालिदैन हैं जो कि बच्चों के साथ आते हैं तो उनको मरकज़ी गेट से अंदर आने नहीं दिया जाता, जिसके बाद जो है कल यहाँ पर एक तमाशा यहाँ पर क्रिएट हो गया कि खातून जो है अंदर। बताइएगा कि सेंटर्स तब्दीली के मामले पर अगर आपकी बोर्ड हुकाम से बातचीत हुई है, उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है? देखिए, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि बोर्ड इंतज़ामिया तमाम तर मलबा जो है DG कॉलेजेस पे डाल देती है और DG स्कूल पे डाल देती है और उनका ये मौक़िफ़ है बोर्ड इंतज़ामिया के का कि प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से जो है एकदम से सेंटर्स हटा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सेंटर्स में रद्द-बदल जो है किया जाता है। ग़ालिबन ये जो मौक़िफ़ है बोर्ड इंतज़ामिया का है, लेकिन जब हम बात करते हैं DG स्कूल से अफजल अंसारी से जब हमने रब्ता करने की कोशिश की तो उनका इस पर कोई मौक़िफ़ जो है सामने नहीं आया और ना ही उन्होंने हमारी जो कॉल है उसको अटेंड की और ना ही अपना कोई मौक़िफ़ जो है सामने दिया। लेकिन यकीनन एक जानिब जहां मैट्रिक बोर्ड कराची के दावे जो है धड़े के धड़े रह जाते हैं कि एक जानिब मैट्रिक बोर्ड कराची जो है नकल माफिया को शिकस्त नहीं दे पा रहा, तो कहीं पर जो है 500 रुपये के ओज़ में जो है नकल का मवाद फराहम किया जा रहा है स्कूल इंतज़ामी के। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
सिंध हुकूमत ने महकमा बल्दियात सिंध के 16 ग्रेड के 10 अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी हैं। महकमा बल्दियात सिंध ने तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत ने महकमा बल्दियात सिंध के 16 ग्रेड के 10 अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी हैं। महकमा बल्दियात सिंध ने तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद बताएंगे आज़ाद जी। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात सिंध के 10 अफसरान को सिंध सरकार ने 16 से 17 ग्रेड में तरक्कियां दे दी, जिसका महकमा बल्दियात सिंध ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तरक्कियां पाने वालों में सोराब खान कसरानी, मोहम्मद यूनुस, गुलाम अकबर, अमीर अली जरदारी, सनोबर समो, इसके अलावा सलीम जान खान जो है, इसके अलावा जो है अल्ताफ हुसैन, इसके साथ साथ सनोब अंबर, आयर हुसैन, इसके अलावा गुलाम मुर्जा को भी 16 से 17 ग्रेड में तरक्कियां दी, जिसका महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, एक खबर ये भी है, महकमा सेहत के 3 19 ग्रेड के डेंटल सर्जन को 20वें ग्रेड में तरक्की दी गई है। इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा सेहत के 3 19 ग्रेड के डेंटल सर्जन को 20 ग्रेड में तरक्कियां देकर सीनियर डेंटल सर्जन का ओहदा दे दिया, जिसका भी सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तरक्कियां पाने वालों में डॉक्टर नसीम शेख, डॉक्टर सैयद जवाद हुसैन, इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल गफार जो शामिल है, जिनको 19 से 20 ग्रेड में तरक्कियां देकर नोटिफिकेशन जारी करे गए हैं। जी ठीक है, आपने हमें अपडेट किया।